तो फाइनली शाओयेन ने कार दोनों के सामने बैठा होता है और उसी के साथ ही इन दोनों से कहता है, मैंने ऐसा नहीं था सोचा कि तुम दोनों अभी भी इसी सिटी में रहते होगे। मुझे तुम दोनों को मिले हुए काफी ज्यादा वक्त गुजर चुका हुआ है। जो सुनते ही लिंगार कहती है, मुझे अभी के लिए यकीन हो चुका है कि तुम शाओयेन हो, क्योंकि तुम्हें इस बात का पता है कि हम लोगों को मिले हुए काफी ज्यादा टाइम गुजर चुका हुआ है। और उसी के साथ ही साथ तुम्हारा नाम यान अलायंस के मास्टर के साथ भी काफी ज्यादा मिलता जुलता है। तो यान अलायंस आप सबको पता है शाओयेन की क्रिएट की हुई ही न्यू फोर्स है, मगर उसके बारे में किंगडम में सब लोगों को भी तो पता नहीं है कि शाओयेन ही उसका लीडर है। जिसके साथ ही लिंगार कहती है, मैंने ऐसा सुना है कि यान अलायंस का मास्टर इतना ज्यादा पावरफुल है कि किसी 2 ज़ोंग लेवल प्रैक्टिशनर का सामना भी कर सकता है। और जब के वक्त मैंने पहली दफा उसका नाम सुना था तो मैं काफी ज्यादा शॉक हुई थी, क्योंकि तुम्हारा नाम भी उसके साथ काफी ज्यादा मिलता जुलता है। जो सब बातें सुनते हुए कागांग जिसे के अभी के लिए जेन्युइनली हेल्प की जरूरत होती है, वो अपनी ग्रीड पर काबू नहीं कर पाता और शाओयेन को उनकी हेल्प करता देखकर शाओयेन से थोड़ी सी और हेल्प मांगने के लिए खड़ा हो जाता है। और खड़ा होते ही शाओयेन से कहता है, ये बात सच है कि हम लोगों ने काफी ज्यादा टाइम से ही एक दूसरे को नहीं देखा, जिसकी वजह से मुझे ऐसा करना तो नहीं चाहिए, मगर अभी के लिए हमारी शुइसान मर्सनरीज काफी ज्यादा बड़ी ट्रबल में है। तो क्या तुम हम सब की इस मैटर को सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हो? क्योंकि अगर तो तुम ऐसा कर लेते हो तो उसके बाद मैं तुम्हें सारी जिंदगी के लिए सर्व करने के लिए भी तैयार हूँ। जो कहते हुए कागांग शाओयेन के सामने बैठ जाता है, मगर उसी के साथ ही शाओयेन उसे खड़ा करते ही उससे कहता है, तुम लोग जिस एनिमी की बात कर रहे हो आखिरकार वो कौन है? जिसके साथ ही कागांग शाओयेन को बताता है, वो शी चाओ मर्सनरीज के लोग हैं, जिन्हें के तुमने कुछ देर पहले ही देखा है। और उनके ग्रुप का लीडर दो लिंग मास्टर है, जो कि 6 स्टार का दो लिंग मास्टर है, और उसी की वजह से ही हमारे पूरे शिंगशेन सिटी में उसे कोई भी बीट नहीं कर सकता। जो सब सुनते ही शाओयेन इस 6 स्टार के लेसन दो लिंग मास्टर के बारे में भी सोच रहा होता है, मगर वहीं पर शाओयेन जियान और क्वीन के बारे में भी सोच रहा होता है, जिसकी वजह से पहले के लिए तो शाओयेन जियान का काम मुकम्मल करने का सोचता है और उसी के साथ ही कागांग से कहता है, अभी के लिए मेरे पास कुछ ऐसा जरूरी काम मौजूद है जिसे कि मुझे पहले मुकम्मल करना होगा, और वो काम करने के लिए मुझे मॉन्स्टर माउंटेन्स में जाना होगा। मगर मेरे यहाँ पर ना होने के बाद भी तुम लोग इन फायर लोटस बॉटल्स को अपने पास रख सकते हो। जो कहते ही शाओयेन कुछ बॉटल्स को कागांग को दे देता है, जिसमें कि शाओयेन की लोटस एनर्जी मौजूद होती है, और उसी के साथ ही उससे कहता है, अगर तो तुम शी चाओ मर्सनरीज के मास्टर से भी मिलते हो तो इस बॉटल के अंदर मौजूद डोशी को तुम उसके ऊपर थ्रो कर देना और अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाना, और ये बॉटल तुम्हें काफी ज्यादा मुश्किल जगह से भी बचा लेगी। और इसी के साथ ही शाओयेन कागांग को एक जेड पीस भी देता है और कागांग से कहता है, इस जेड पीस के अंदर मेरी साउल के ट्रेसेस मौजूद हैं, जिसकी वजह से अगर तो तुम आने वाले टाइम में किसी ऐसे मसले में भी फंस जाते हो जहाँ पर कि तुम्हें लगता हो कि तुम्हारी लाइफ तक भी डेंजर में आ चुकी है, तो तुम उसी वक्त इस जेड को तोड़ देना और मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ जाऊंगा। और आज के दिन मुझे पहले कुछ जरूरी काम मुकम्मल करने हैं, जिसकी वजह से मैं अभी के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, मगर मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में हम लोग दोबारा से एक दूसरे को जरूर मिलेंगे। जो कहते ही शाओयेन इन दोनों की आंखों के सामने से गायब हो जाता है, और इसी को फॉलो करते हुए क्वीन मेड्यूसा और जियान भी शाओयेन के पीछे चली जाती हैं। मगर शाओयेन की स्पीड की वजह से लिंगार काफी ज्यादा शॉक होती है और उसी के साथ ही कहती है, आखिरकार शाओयेन कहाँ पर गया है? जिसके साथ ही कागांग उसे बताता है, अभी के लिए हम लोग शाओयेन की एबिलिटीज को प्रिडिक्ट तक भी नहीं कर सकते, मगर अच्छी बात तो ये है कि शाओयेन की वजह से हमारी जान बचने के चांसेस और भी ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं। जो कहते ही ये दोनों भी वापस अपनी जगह पर चले जाते हैं, और इसी के साथ ही हम आते हैं शाओयेन की टीम के व्यू पर, जो कि तीनों ही शाओयेन के डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंच चुके होते हैं, जहां पर कि शाओयेन के साथ जियान और क्वीन मेड्यूसा भी आ जाते हैं। और पानी की फील्ड के ऊपर मौजूद एक छोटा सा हाउस होता है, जिसकी साइड्स पर एक गार्डन भी मौजूद होता है, और ये जगह दिखने में काफी ज्यादा अमेजिंग लग रही होती है। और यहाँ पर आते ही सबसे पहले जियान स्मेल करते ही कहती है, यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स का अरोमा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से मुझे ये जगह बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। जिसके साथ ही शाओयेन उसे बताता है, ये जगह बाहर के वर्ल्ड से तकरीबन ही कट आउट है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर मौजूद एनर्जी काफी ज्यादा प्योर और स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से ये तुम्हारे ब्रेक थ्रू करने में तुम्हारी काफी ज्यादा हेल्प करेगी। जो कहते ही शाओयेन आगे बढ़ने लगता है, मगर आगे बढ़ने से पहले ही यहाँ पर पत्तों के दरमियान हलचल होने लगती है, जिसकी वजह से ये तीनों यहीं पर रुक जाते हैं।
और कुछ ही देर का वेट करने के बाद कुछ मॉन्स्टर्स सीधा बाहर निकलकर शाओयेन और उसकी टीम पर अटैक करने लगते हैं, जिनमें से सबसे पहले मॉन्स्टर को तो शाओयेन बहुत ही ज्यादा आसानी से बैक डाउन कर देता है, मगर ये मॉन्स्टर भी ग्रुप में अटैक कर रहे होते हैं और शाओयेन, जियान और क्वीन तीनों को ही साइड से घेर लेते हैं। जिन सब के यहाँ पर आते ही शाओयेन कहता है ये सारे 4th टायर के मॉन्स्टर विंड लेपर्ड्स हैं। हालांकि ये मॉन्स्टर फ्लाई भी नहीं कर सकते, तो फिर भी मैं इस बात से हैरान हूँ कि ये सब मॉन्स्टर्स यहाँ पर कैसे पहुँचे हैं। और इसी के साथ ही हम देखते हैं क्वीन को, जो कि काफी ज्यादा तंग आने के बाद आगे बढ़ते ही अपनी पावर का यूज करती है और इन सारे मॉन्स्टर्स को काफी ज्यादा हैवी ब्लो देती है और इन सब मॉन्स्टर्स पर अपना प्रेशर भी क्रिएट कर लेती है। जिसके साथ ही क्वीन जैसे ही इन मॉन्स्टर्स को यहाँ से जाने का कहती है, तो ये लोग हिचकिचाते हुए आखिरकार यहाँ से चले ही जाते हैं। मगर इन सब के यहाँ से जाते ही क्वीन सोचने लगती है, आखिरकार ये कब से होने लगा है कि लेवल 4 के मॉन्स्टर्स भी मेरे प्रेशर के अंदर स्टैंड कर पाए। मुझे ये बात काफी ज्यादा स्ट्रेंज लग रही है। मगर उसी के साथ ही शाओयेन कहता है, इस जगह पर पहले कोई भी मॉन्स्टर नहीं थे हुआ करते, जिसकी वजह से मैं उसी तरह से यहाँ पर वापस आया हूँ जैसे कि मैं पहले आया करता था। मगर मुझे नहीं था पता कि ये जगह काफी ज्यादा डेंजरस हो गई हुई है। जिसके साथ ही शाओयेन इन दोनों को लेकर दोबारा से आगे बढ़ने लगता है और जैसे ही इस गार्डन में मौजूद घर के पास आ जाता है, तो उसी के साथ ही शाओयेन को दोबारा से अपनी वीएन की मेमोरीज याद आने लगती हैं, जहाँ पर शाओयेन के साथ शाओ यीशियान भी मौजूद थी और ये दोनों इस जगह पर एक साथ ही आए थे, जहाँ पर आल्सो शाओयेन और लिटिल फेरी डॉक्टर दोनों का ही रिलेशनशिप काफी ज्यादा डीप हो गया था। जिन सब बातों को याद करते हुए शाओयेन अपने माइंड में सोचने लगता है, टाइम सच में बहुत ही ज्यादा जल्दी मूव करता है, मगर ये जगह आज भी बिल्कुल पहले की तरह सेम है। शाओ यीशियान, आखिरकार तुम कहाँ पर हो? और जैसे ही शाओयेन ये सब बातें सोच रहा होता है, तो उसी के साथ ही जियान कहती है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर कोई ऐसा इंसान भी मौजूद होगा जो कि यहाँ पर रहता हो। जिस पर शाओयेन उसका जवाब दिए बिना ही उसे लेकर सीधा घर में एंटर होने के लिए आगे आ जाता है और जैसे ही घर के बिल्कुल करीब आकर शाओयेन डोर को ओपन करने लगता है, तो क्वीन उसे दोबारा से रोक देती है और शाओयेन को बताती है इस पूरे डोर पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइजन लगा हुआ है। जिसके साथ ही क्वीन जैसे ही इस डोर को ओपन करती है, तो इस घर के अंदर भी काफी ज्यादा पॉइजन ही मौजूद होता है और यहाँ पर पड़े हुए जितने फ्रूट्स थे वो भी मुझे फ्रेश ही नजर आ रहे थे। हालांकि ये बिल्कुल फ्रेश भी नहीं थे, मगर अभी भी ये खाने के काबिल थे, जहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि इन सारे वेजिटेबल्स को भी डिसॉल्व होने से इसी पॉइजन ने प्रोटेक्ट किया होता है और इसी पॉइजन की वजह से ही ये फ्रूट्स अभी तक अपनी इस हालत में यहाँ पर पड़े हुए हैं। जिसके साथ ही क्वीन शाओयेन को बताती है, जो भी इंसान इस पॉइजन को यहाँ पर यूज कर रहा था वो काफी ज्यादा चालाक इंसान है, जिसकी वजह से अगर तो ये पॉइजन तुम्हारी बॉडी को हिट कर लेता है तो ये हमारे लिए काफी बड़ा इशू भी बना सकता है। मगर उसी के साथ ही शाओयेन, जो कि इतने ज्यादा सीरियस इशू में सिर्फ इसी बात को सोच रहा था कि आखिरकार क्वीन ने मेरा हाथ इतना ज्यादा जोर से क्यों पकड़ा हुआ है, जिसे जैसे ही क्वीन भी देखती है तो क्वीन को काफी ज्यादा एम्बेरसमेंट फील होती है, जिसकी वजह से क्वीन शाओयेन और जियान दोनों को लेकर वापस आ जाती है और बाहर आते ही आवाज देते ही कहती है, तुम जो भी हो जल्दी से मेरे सामने आ जाओ, क्योंकि अगर तो तुम सामने ना आए तो मैं इस पूरी जगह को ही आग लगाने वाली हूँ। जो सुनते ही पॉइजन गर्ल, जो कि अपने डिस्कीस अपीयरेंस का यूज कर रही होती है और शाओयेन को ना मिलने की वजह से वो शाओयेन को पहचान भी नहीं पा रही होती, वो क्वीन मेड्यूसा की बात सुनते ही कहती है, आज के दिन अगर तुम लोग यहाँ पर आ गए हो तो मैं तुम सबको यहीं पर किल करने वाली हूँ, ताकि तुम सब लोग यहीं पर रहे रहो। जिसके साथ जैसे ही पॉइजन गर्ल अपीयर होती है, तो उसी को देखते ही क्वीन मेड्यूसा उससे कहती है, क्या तुम मुझे ये कह रही हो कि तुम मुझे यहाँ पर किल करने वाली हो? क्या तुम्हें इस बात का पता है कि तुम्हारी अभी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरे साथ इस तरह से बात कर सको? जो कहते ही क्वीन सीधा पॉइजन गर्ल पर अटैक कर देती है, जिससे कि पॉइजन गर्ल काफी ज्यादा अच्छे तरीके से होल्ड भी करती है और इवन अपने पॉइजन का यूज करते हुए इस अटैक को कम्प्लीटली डिसॉल्व भी करवा देती है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा पॉइजन साइड्स पर आकर भी गिरता है। और इसी को देखते ही शाओयेन कहता है, ये पॉइजन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इवन के इस पॉइजन ने साइलिन की डोशी को भी इरोड कर दिया है और उससे भी फेड करवा दिया है। जिसके साथ ही पॉइजन गर्ल इन सब से कहती है, तुम सब के पास यहाँ से बाहर निकलने के लिए सिर्फ 30 सेकंड का टाइम मौजूद है, अगर तो तुम लोग उतनी देर में यहाँ से बाहर ना गए तो मैं तुम सबको किल कर दूंगी। जो सुनते ही क्वीन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके साथ ही क्वीन उससे कहती है,
इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग कहीं पर जाएं या ना जाएं, क्योंकि आज के दिन यहाँ पर जो मरने वाला है वो हम नहीं बल्कि तुम हो और तुम्हें मैं किल करने वाली हूँ। जो कहते ही क्वीन इस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है और इसी को देखते ही पॉइजन गर्ल भी अपनी एबिलिटीज का यूज करना स्टार्ट कर देती है। और अभी के लिए क्वीन इस फाइट को इतना ज्यादा सीरियस ले रही होती है कि क्वीन एक अटैक एक्सचेंज करने के बाद ही सीधा अपने वेपन को बाहर निकाल लेती है और दोबारा से अपना रास्ता क्लियर करने के लिए अपनी डाउशी का यूज करते हुए हेवनली स्वेल्विंग पाइथन की साउल बॉडी के थ्रू पॉइजन गर्ल पर अटैक करती है, जिसे के पॉइजन गर्ल वापस से पकड़ लेती है और वहीं पर इसे यहीं पर क्रश कर देती है। मगर तब तक क्वीन का रास्ता क्लियर हो चुका होता है, जिस पर क्वीन इस पर काफी ज्यादा क्लीन हिट करने ही वाली थी कि उसे पॉइजन गर्ल काफी ज्यादा मुश्किल से डॉज करती है और उसी के साथ ही अपना वेपन भी बाहर निकाल लेती है, जिसके साथ ही इन दोनों गर्ल्स के दरमियान फाइट स्टार्ट होती है। और ये क्लोज कॉम्बैट फाइट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग गर्ल्स के दरमियान हो रही होती है, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन मचा रही होती है। जिस सब को देखते ही शाओयन अपने माइंड में सोचता है आखिरकार ये कौन है, इसकी एबिलिटीज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। मुझे ऐसा लगता तो नहीं कि ये कोई ऐसा इंसान है जिसे कि मैं नहीं जानता, मगर मुझे ये भी याद नहीं आ रहा कि ये इंसान है कौन। जो सब बातें जैसे ही शाओयन सोच रहा होता है तो शाओयन की साइड्स पर भी पॉइजन गैदर होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि अर्थ की बिल्कुल डाउन लेयर के साथ लगता हुआ इनके पीछे आ रहा होता है। और इसी पॉइजन के यहाँ पर गैदर होते ही जियान, जो कि इसे स्मेल करती है, वो यहीं पर शाओयन के साथ बात करते करते बेहोश हो जाती है। और उसी के साथ जैसे ही शाओयन इस पूरी सिचुएशन को देखता है तो उसी के साथ ही अपनी फ्लेम का यूज करते हुए सबसे पहले तो यहाँ से पॉइजन को रिमूव करवाता है और उसी के साथ ही एक रिकवरी पिल जियान को खिला देता है ताकि जियान रिकवर हो सके। मगर ये रिकवरी पिल उस पॉइजन का सामना नहीं कर पाती, जो कि जियान की बॉडी में एंटर हो चुका होता है, जिसके साथ ही शाओयन कहता है अभी के लिए मैंने पॉइजन को जियान की बॉडी में स्प्रेड होने से तो रोक दिया है, मगर मैं इसे कम्प्लीटली जियान की बॉडी में किल नहीं कर सकता। और जितना मैंने जियान को ट्रीट करने में लेट करवाया उतना ज्यादा जियान की जान को खतरा होने वाला है, जिसकी वजह से शाओयन जियान को यहीं पर छोड़कर खुद से साइलिन और पॉइजन गर्ल के दरमियान चल रही फाइट में इंटरफेयर करता है। और पॉइजन गर्ल जो कि साइलिन के साथ बिजी होती है, शाओयन आते जैसे ही उसे एक ब्लो देता है तो वो काफी ज्यादा पीछे चली जाती है और पॉइजन गर्ल जो कि पॉइजन का हेवीली यूज करती है, शाओयन वैसे ही फ्लेम मास्टर होने की वजह से उसका नेचुरल एनिमी है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर भी शाओयन उसे एक ही ब्लो में काफी ज्यादा अच्छे तरीके से सप्रेस कर देता है, जिसके साथ ही हमारा पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।